All class. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग जय जिनेंद्र। अरे वो फोन की क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। ठीक है, जो देखकर भी नहीं देखते। तैयार है? पहले भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, पहले भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। किसके बारे में बताएंगे इस पाठ में? स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग सभी बच्चे? जो देखकर भी नहीं देखते, पाठ 11 हेलन केलर। हेलन केलर के बारे में बताया गया है। हेलेन केलर, पता है? कोई बताएगा हमें उनके बारे में? कोई बताएगा हमें? कुमार पाल, अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। बताइए, जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ में हेलेन केलर ने अपने जीवन के बारे में बताया है। तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा हेलेन केलर के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? उनके बारे में क्या जानते हैं बताइए। आ रही आवाज? आवाज बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से नहीं आ रही है। मैम एक मिनट। यस मैम आप बोलिए। हेलेन केलर के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। हेलन मैम क्या बोल रहे हैं? मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके। कुशल आप बताइए। अनम्यूट करिए कुशल। तीर्थ बराड़िया। यस मैम। हाँ यस मैम आपने बोले। यस मैम। हेलेन केलर के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? हेलन केलर को बचपन में ही एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण उनकी आंखें उनको अपनी आंखों से दिखता नहीं था और वो ब्लाइंड हो गई थी। हाँ, और क्या जानते हैं आप? और फिर जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं वो और वो ब्रेल लिपि के जरिए पढ़ती थी। वेरी गुड। तीर्थ आप बता रहे हैं ना आंसर? यस मैम। वेरी गुड। कुशल अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ चलिए बताइए, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ को किस लेखिका ने लिखा है? हेलन केलर। हेलेन केलर। उन्होंने इसमें अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है। जीवन के बारे में कुछ लाइनें लिखे थे। किसे कहा जाता है? प्रकृति का जादू किसे कहा जाता है? प्रकृति का जादू किसे कहा जाता है? बताइए। प्रकृति का जादू किसे कहा जाता है? आज आप लोगों को, अभी आप लोग का 2 पार्ट का टेस्ट होने वाला है, पार्ट 10 और पार्ट 11 का। तो आप लोग पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किए तो हम टेस्ट कैसे लेंगे?
जब आप लोगों ने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है तो टेस्ट लेने का मतलब क्या है बताइए। प्रतीक अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं आप प्रतीक? वंशिका अनम्यूट। यस मैम। बताइए प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? मैम आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना, मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया बताइए। मुझे इसका आंसर नहीं पता। आपने नहीं पढ़ा क्या? ये वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा है? आपने क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया है क्या? नो मैम। क्यों बेटा? मैम क्वेश्चन आंसर खुल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन आंसर डाला हुआ है, देखिए आप कब से डाला गया है। मैम खुल ही नहीं रहा है। और फिर भी आप बताइए, पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, पाठ हमने समझाया है, तो आंसर तो आपसे बनना चाहिए। आपने नहीं लिखा है तो भी आपसे बनना चाहिए। यस मैम। वो तो आप बता सकते हैं ना। हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती हैं? पेड़ों को, चिड़ियाओं को, नदी को और बहुत सारी चीजों को पहचान लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलन केलर प्रकृति की कुछ चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती हैं, है ना, सुनकर पहचान लेती हैं। जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, ठीक है, और चीड़ की खुरदुरी छाल, टहनियों में नई कलियां, फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती हैं। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर लेखिका हेलन केलर पहचान लेती हैं क्योंकि वह नेत्रहीन थी। जब पैदा हुई थी तो नेत्र था, लेकिन कुछ ऐसी गंभीर बीमारी उन्हें हो गई कि नेत्र सुनने की और देखने की शक्ति उनकी चली गई। यस मैम। ठीक है, इतना तो पता है ना आप लोगों को। यस मैम। हेलन केलर 1808 है ना, अमेरिका में जन्म हुआ था इनका। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना कैसे सीख लिया। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब ये डेढ़ वर्ष की थी, 1.5 साल की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसा हुआ। वो लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं वो, कि मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती। जो व्यक्ति देख नहीं सक रहा है, सुन नहीं सक रहा है, तो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि कब सुबह हो रहा है, कब शाम हो रहा है ना, कब रात हो रहा है, और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है, बुक में उन्होंने ऐसा लिखा है, जो महसूस करती हैं उसे उन्होंने लिखा है।
इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूमकर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी और यहाँ के लोगों को, बाधित लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड जिन्हें आंसर पता है, रेज योर हैंड। पहले का आंसर किसे पता है? पहले प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर जिसे मालूम है, रेज योर हैंड। और यहाँ पे अटेंडेंस आपका 22 शो कर रहा है। आप लोग 34 स्टूडेंट हैं क्लास 6 में। बाकी बच्चे कहाँ गए? बेटा अब्सेंट अगर अब आप लोग करते हैं, है ना, अगर आप लोग अब्सेंट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का 10 मार्क्स आप लोग का कट जाएगा। तीर्थ आपको पता है आंसर इसका? बताइए हमें। बताओ बेटा। मैम उन्हें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि एक बार उनकी एक दोस्त जंगल घूम कर आई और जब हेलन केलर ने उनसे पूछा कि हाँ बताइए, तीर्थ आंसर कंप्लीट करिए। आंसर कंप्लीट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए रूबी आंसर दीजिए, अनम्यूट करिए। यस मैम। आंसर दीजिए पहले प्रश्न का। व्हाट इज द क्वेश्चन? पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। जिन लोगों के पास आंखें हैं, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? ऐसा क्यों लगता? मैम क्योंकि हेलन केलर को ये लगता था कि उसके पास आँख नहीं है तो वो बहुत कुछ देखना मिस कर रही है, जबकि जिन लोग के पास आँख है वो टीवी देखते रहते हैं या फिर बाहर घूमते रहते हैं अपने गाँव में, कहीं और देखने नहीं जाते, जबकि हम लोग को तो देखने नहीं मिलता कि आँख नहीं है। बट आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आप क्या बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। आवाज क्लियर नहीं आ रही रूबी। वेट कैसे देखो। यस मैम। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अभी आप आंसर बता रहे थे, फिर से बताइए हमें। यस मैम। मैम ये बोल रही थी कि हेलन केलर ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसके पास आँख नहीं थी, वो बहुत कुछ देखना मिस कर रही थी, लेकिन जिन लोग के पास आँख वो लोग ज्यादातर घर में ही रहते हैं और बहुत कम देखते हैं। आपका आंसर सही है लेकिन, हाँ आपका आंसर सही है लेकिन थोड़ा सा, है ना। हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, ठीक है, और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं। आ गया?
बन जाएगा। यस यस। हर्ष अनम्यूट करिए अपने आप को। हर्ष अनम्यूट करिए बेटा। हर्ष व लोटा अपने आप को अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछना है आपसे। एक बार जिस बच्चे का नाम लिया जा रहा है, अगर वो नहीं प्रेजेंट शो कर रहा है, एब्सेंट लग जाएगा उसका यहाँ पे। आदि। यस मैम। बताइए। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। ठीक है। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि मैम वो लोग सोचते हैं कि हम लोग की आंख है तो हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, और जिनकी आंख नहीं है वो कुछ भी नहीं देख सकते। अभी हमने आंसर बताया है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं ना तो आंसर रिपीट कर देते हैं हमारा बताया हुआ। अभी हमने आंसर बताया था। हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म हो चुकी है या खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो चीज है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जो चीज हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए हम पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। बन जाएगा। यस मैम। सेकंड यस प्रश्न मैम। है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? बताइए। आदि आंसर दीजिए। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? अनम्यूट करिए बेटा। और हम आंसर बताइए। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? नहीं पता आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है ना? अभी हम टेस्ट लेंगे तो पूरा आंसर आप बना लेंगे देख करके कॉपी से। अगर रिटर्न एग्जाम आप लोग का होता है तो आप लोग के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे कॉपी से देख करके। ठीक है। जब ओरल पूछा जा रहा है तब आपको आंसर देना है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन पढ़ाई कर रहा है कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है। ध्यान से सुनिए आंसर। यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करती है। जो दिन प्रतिदिन हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ध्यान से सुनिए, एक बार और उत्तर बताया जा रहा है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? ठीक है। यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। देशना आंसर बताइए। अभी बताया गया है आप लोगों को आंसर। अनम्यूट करिए बेटा। देशना अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए अपना।
तन मेहता वीडियो ऑन करिए तो। शौर्य मेहता, शौर्य मेहता वीडियो ऑन करिए अपना, वीडियो ऑन करिए बेटा अपना शौर्य मेहता। बेटा आपने कितने दिनों के बाद क्लास अटेंड की है शौर्य? वीडियो ऑन करिए अपना, कुछ बातें करनी है आपसे। वीडियो ऑन करिए बेटा, नहीं तो रिपोर्ट मैम को दिया जाएगा। वीडियो ऑन करिए अपना। हाँ वीडियो ऑन करिए अपना, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए बेटा। शौर्य अनम्यूट करिए। ठीक है, मत करिए आप। रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते जो बच्चे, उनसे कुछ बातें करनी है हमें, ठीक है। नाम यहाँ पे है, आप लोग को बोला जा रहा है, अपने आप को अनम्यूट करिए। उसके बाद भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है जो बोला जा रहा है। दिव्य अनम्यूट करो बेटा। दिव्य वीडियो ऑन करिए अपना। वीडियो ऑन करिए अपना। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे, कोई भी बिना वीडियो ऑन के नहीं बैठेगा क्लास में। ठीक है। प्रतीक, दिव्य, हर्ष और शौर्य मेहता, इन चारों से पूछा गया है लेकिन इन्होंने आंसर नहीं दिया है। ठीक है, इन चारों से पूछा गया है लेकिन इन्होंने आंसर नहीं दिया है। मार्क्स गए आप लोगों के। एक बार जो पूछा जाता है तो आंसर आपको देना है, आपसे नहीं बनता तो भी आप आंसर दीजिए, आपसे बनता है तो भी आप आंसर दीजिए। आर्ट इंटीग्रेशन का जो आप लोगों को दिया गया था टॉपिक, सभी बच्चों को करना है और करके भेजना है हमें। व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक डालेंगे, उसमें आप लोग डालिएगा, ठीक है। अपना अपना बना करके प्रोजेक्ट जो आप लोग को मिला था करके आप लोग सेंड करिएगा उसे। जिन बच्चों ने कर दिया है वो भी दोबारा डाल देंगे। और आगे समझ में सभी को? चलिए चाहत अनम्यूट करो बेटा। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहत अनम्यूट करिए। यस मैम। चलिए, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू क्लास ज्वाइन नहीं कहा गया है, बताइए। अभी बताया था बेटा आप लोगों को आंसर, हमने बताया था अभी। प्रकृति का जादू कहा गया है, बताइए। मैम आज मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो रही थी तो मैं जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। नहीं कोई बात नहीं, हमें एक बार और समझाया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा निरंतर हो रहे बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
जो दिन प्रतिदिन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बन जाएगा? ध्यान से सुनिए एक बार और, आप लोगों को प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है, फिर आप लोगों का टेस्ट होगा। सैटरडे को टेस्ट है आप लोगों का, पार्ट 11 का टेस्ट है सैटरडे को। ध्यान से सुनिए आप लोग। कल आप लोगों का झांसी की रानी का टेस्ट है, ठीक है? और जो बच्चे लिखेंगे वो हमें पढ़ के भी सुनाएंगे। प्रश्न पहला है, जिन लोगों के पास आंखें हैं, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर सुनिए ध्यान से। हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। लोगों की संवेदना, सोचने समझने की जो शक्ति है, संवेदना है ना, वो सब खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। ठीक है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? कुछ खास तो नहीं हेलन की, यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करती है। कुछ खास तो नहीं, हेलेन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया, और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? जंगल से सैर करके लौटी हुई अपनी एक मित्र से जब हेलेन ने पूछा, आपने क्या क्या देखा, तब उनके मित्र ने यह जवाब कुछ खास तो नहीं कहा। ठीक है? यह सुनकर हेलन को आश्चर्य हुआ। हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? हेलेन केलर प्रकृति की कुछ चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल। ठीक है? ध्यान से सुनिए आप लोग। टहनियों में नई कलियां, फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती हैं। झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर लेती हैं अपने उंगलियों से। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर के महसूस कर लेती हैं और पहचान लेती हैं, क्योंकि वह नेत्रहीन थी। जबकि इस नियामत से, प्रश्न 5वां है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? दृष्टि हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। दृष्टि जो है, जो आंखें हमें मिली हैं, है ना, वो ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें ईश्वर के इस वरदान की कद्र करनी चाहिए, और इस वरदान के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। ठीक है? और एक प्रश्न है, कान से ना सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होंगी? आप लोगों को आपस में बात करने बोला जा रहा है, आप लोगों को डिस्कस करने बोला जा रहा है आपस में, है ना? उसके बाद आप लोग को लिखने बोला जा रहा है। ठीक है? कान से ना सुनने की कल्पना मात्र से हमारा मन कांप उठता है। अगर आपसे कोई बोला जाएगा कि थोड़ी देर के लिए कान बंद करके रखिए आप, और आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, तो हम परेशान हो जाएंगे, है ना? आप परेशान हो जाओगे, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। आंख आपका बंद कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, उसके बाद जब बोला जाएगा कि अब देखिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वो तो हमेशा के लिए था ना उनके साथ, लेखिका के साथ तो हमेशा के लिए हो गया था।
तो हर चीजों को छू करके महसूस करती थी वो, छू करके, सुन करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई चीजों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नशों का उभार आदि। ऐसी और चीजों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कई चीजों को छूकर ही पता चलता है। जैसे क्या क्या चीजें हैं जिन्हें छूकर के पता चलता है? फर्श का चिकनापन, फर्श का चिकनापन, फर्श है ना, आप लोग देखें सभी के यहाँ फर्श है, उसका चिकनापन छूते हैं तो पता चलता है। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, भोजपत्र जो होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं चिकनी चिकनी होती हैं, छू करके उन्हें महसूस किया जाता है। फूलों की मखमली पंखुड़ियों की सतह, फूल जो होते हैं मखमली टाइप से होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं उसे आप छुओगे तब महसूस कर पाओगे आप कि कैसा है वो। घास का मैदान जो कि कालीन सा प्रतीत होता है, घास का मैदान, छोटे छोटे घास जहाँ लगे होते हैं उसे आप छुएंगे, स्पर्श करेंगे तभी आप हमें पता चलेगा। आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर याद करना है और आप लोग का सैटरडे को पेपर है, पूरे बच्चे बनाएंगे और जो आप लिखेंगे वो हमें बताएंगे भी। जो उत्तर आप लिखेंगे उत्तर हमें आप सुनाएंगे, बिना देखे सुनाएंगे आप। पहले आप सुनाओगे फिर आप लिखोगे। पहले आप हमें सुनाएंगे फिर हम आपको लिखने देंगे, इसलिए आप लोग को पढ़ना है और पूरे बच्चे को प्रेजेंट रहना है। यहाँ पे बहुत कम आप लोग का अटेंडेंस हो रहा है बेटा। रूबी कहाँ चले गए आप? क्या काम है आपको? रानी समझ में आया पाठ? अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। बेटा ये वाला पाठ समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। प्रश्नों के उत्तर दिया जाएगा, कर लेंगे आप? यस मैम। अभी पूछा गया था आप लोगों से, नहीं बन रहा था ना, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ में किनके बारे में बताया गया है? मैम हेलन किलर। बताइए उनके बारे में क्या जानते हैं आप? मैम जब वो बहुत छोटे थे तभी वो अपने देखने की पावर, वो ब्लाइंड हो गए थे जब वो छोटे थे। उन्होंने ना फिर अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि तुम जब हिल स्टेशन गई थी तब तुमने क्या देखा, तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं था। उसने बोला ऐसे कैसे तुमने कुछ खास नहीं देखा। और जब भी वो कहीं जाती है तो उन्हें जब झरना के पीछे हारना बहुत अच्छा लगता है, घासों पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, डालियों को छूना बहुत अच्छा लगता है। गुड। वंशिका आप बताएंगे आंसर बेटा? अनम्यूट करो वंशिका, अनम्यूट करिए बेटा, बताइए। यस मैम। बताइए। यस मैम। हेलन केलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। हेलन केलर को बचपन में कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिससे उन्हें देखना बंद हो गया और धीरे धीरे सुनना भी बंद हो गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और मैम जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो किसकी मदद लेके पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि। हाँ मैम, उन्होंने ब्रेल लिपि की मदद लेकर अपनी शिक्षा पूरी की और वह बहुत अच्छी राइटर बनी और वह देश विदेश घूमकर अपने जैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। वेरी गुड,
हम लोग जो पढ़ते हैं ना तो समान ही रहता है हम लोग के पढ़ने का, है ना, सिंपल हम पढ़ते हैं। लेकिन जो बाधिर लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उन लोग के लिए जो बना हुआ रहता है, छू के पढ़ते हैं उन लोग, तो वो थोड़ा उठा उठा हुआ रहता है, डॉट डॉट रहता है, उठा उठा हुआ रहता है। तो छू करके वो स्पर्श कर करे जान जाते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि के द्वारा वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसी भी हेलन केलर ने भी शिक्षा ग्रहण की और बहुत आगे गई, वो लेखिका बन गई, वो बहुत सारे बुक, है ना, बहुत सारी कहानियां लिखी, बहुत सारी पुस्तकें छपी उनकी, और वो अपने जैसे लोगों की बहुत ज्यादा मदद की और उन्हें ऊपर उठाया, हिम्मत दिलवाई उन्हें आगे बढ़ने के लिए। आगे समझ में? यस मैम। वेरी गुड वंशिका। कुमार पाल, क्या डाउट है आपको? मैम डाउट नहीं है मैम, वो आंसर देने के लिए मैंने रिजाइन किया था और कुछ नहीं। कौन सा आंसर देंगे आप? यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर मैम देंगे। आपने एक क्वेश्चन पूछे थे बीच में कि प्रकृति प्रकृति का जादू, वो पूछे थे, क्या बोलते हैं, प्रकृति वाला पूछे थे। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है बताइए? प्रकृति की सुंदरता हाँ, और उसके नए नए अजूबों को प्रकृति का जादू कहा गया है। गुड। और बताइए मैम आप हेलेन केलर के बारे में बताइए, वो हर चीजों को कैसे महसूस करती थी? हर चीजों को वो छू के सूंघ के पहचानती थी। उन्हें झरने के बीच से हाथ निकालना बहुत पसंद था और उन्हें नई बातों को जानना बहुत पसंद था और उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था। वेरी गुड। ऐसी पढ़ाई करनी है आप लोगों को, है ना, ऐसे अच्छे से पढ़ना है। और आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जो बच्चे शुरू नहीं किए हैं बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। डेली रिवीजन होगा, आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा और पूरे टेस्ट के मार्क्स जो है यहाँ पे नोट होगा, जो कि आपके एनुअल में डाला जाएगा। ठीक है, तनिका आप सो रहे हैं क्या? तनिका आप सो रहे हो? आप सो के पढ़ाई कर रहे हो? नो मैम। हमें लग रहा है सर कि आप सो के पढ़ रहे हैं। कॉपी कंप्लीट हो गई? मैम देयर इज एक चैप्टर बचा है, एक दो चैप्टर। कब कंप्लीट होगा बेटा? अभी तो आप लोगों को पीडीएफ बना के सेंड। मैम 2-3 दिन में हो जाएगा मैम। मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, इसलिए मेरे पास नोट्स डाउनलोडेड नहीं थे, इसलिए मैं अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं कर पाई। चलिए जल्दी करिए और करके हमें भेजिए, ठीक है? यस और मैम। आर्ट इंटीग्रेशन का क्या कर रहे हैं आप लोग? मैम आर्ट इंटीग्रेशन का पेज नहीं खुल रहा है। पेज नहीं खुलेगा, आपको अपने से करना है, पेज थोड़ी खुलेगा उसका। वो तो आप बना करके करेंगे ना, वो तो अपने से बनाएंगे आप लोग, उसका पेज थोड़ी खुलेगा, वो तो आपको बनाना है ना। साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ का, कविता, पोस्टर, पोयम, जो भी आप कर सकते हैं कि कैसे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे हमें मिल करके काम करना चाहिए, मिल के काम करने से क्या होता है ये आपको करना है। कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है? और एक लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप में, उस लिंक पे आप उसे डालेंगे। समझ में आया? ओके मैम। हाँ वंशिका, क्या डाउट बेटा? क्या डाउट है? मैम हिंदी में क्या कौन सा चैप्टर है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए ना। मैम हिंदी में कौन से चैप्टर आने वाले PT2 में? PT2 में पार्ट 10 और पार्ट 11, ठीक है? चलिए अब कल और की मैम हिंदी ग्रामर? हिंदी ग्रामर बता दिया जाएगा आप लोगों को। पार्ट 10 पार्ट 11 आप लोग पूरे अच्छे से यस मैम। रखिए, ठीक है? आज क्लास का टाइम हो चुका है, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग का झांसी की रानी का टेस्ट है कल, आप लोग तैयारी कर लेंगे, कोई भी बिना तैयारी के यहाँ पे नहीं बैठेगा। ओके बाय बेटा। यस मैम। ओके बाय।